नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। ग्राउंड जीरो से जनता के कुछ सवाल भी हैं और जनता के कुछ जवाब भी हैं, जिनके बारे में हम बात करने के लिए आज हैं। और तमाम मुद्दे हैं देश के जिन पर बात करना एक आम जनता भी बात करना चाहती है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि जो आम जनता है वो बहुत कुछ आज के समय में जागरूक भी है और बहुत कुछ देख पा रही है, जो कि शायद नेता लोग ऐसा दिखाते हैं कि जनता को कुछ नहीं मालूम है। वो अपने हिसाब से दिखाते हैं कि भाई हम जैसा बोलेंगे जनता वैसा ही करेगी। तो उस हिसाब से एक भ्रम भी लोगों में है, नेताओं में, लेकिन जनता ने पिछले कई चुनाव में वो भ्रम तोड़ा भी है कि नहीं, जनता ही सब कुछ है और जनता को सब मालूम है कौन कहाँ से राजनीति कर रहा है। तो इसी विषय में बात करेंगे। आप अपना ज़्यादा परिचय दे दें पहले हमारे चैनल को, दर्शकों को। कि मेरा नाम सुरजीत सिंह पटेल है और मैं एक छोटे से विद्यालय का मैनेजर हूँ, चौधरी भागीरथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय मियाँगंज पूर्व उन्नाव। तो आप जैसा स्थितियां हैं उससे सारे लोग अवगत हैं और देश की स्थितियां हमारी कितनी अच्छी हैं वो तो सारे लोग जान रहे हैं। और कुछ दुख तो इसमें होता है जब स्थितियों को सुधारने के लिए कोई काम कर रहा है और कोई अगर उसमें हस्तक्षेप करता है तो थोड़ा दिक्कतें होती हैं, है ना। तो वही चीज आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जुटे हुए हैं शुद्धिकरण के लिए, लेकिन उनके भी पीछे लोग ऐसा साजिश रचते हैं कि ऐसा ना हो, हमारी सत्ता फिर आए नहीं आनी चाहिए। मतलब सत्ता के लिए ही वो कीचड़ उछाला जाता है आपके हिसाब से। तो पहले आपने जब योगी जी की बात की तो आज हम एक योगी जी का ही सवाल ले लेते हैं। और आज की उनकी रैली में योगी जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं उन लोगों ने विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, वो अगर यहाँ कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ भाग जाएंगे, आपको आपके हाल पे छोड़ के चले जाएंगे। एकदम सही। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो कायदे से देखा जाए तो हमारे देश की पूंजी कहाँ जा रही है सारे लोग जानते हैं, और कौन कर रहा है ये भी सब लोग जानते हैं। वहीं पर जब एक झारखंड के मुख्यमंत्री का घोटाले में नाम आता है, वो भी प्रॉपर्टी का था, और उसके बाद चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा के जो हस्बैंड हैं उनका नाम आए, चाहे कांग्रेस का आ जाए, आपने देखा होगा नेशनल हेराल्ड में आया। तो ये सब जब विषय आते हैं और सब जमानत पर बाहर हैं, फिर चाहे उसके बाद न्यायालय पे भी सवाल लोग उठा देते हैं कि कोर्ट, जैसे ओवैसी ने कहा कि भाई जो मस्जिदों की हेयरिंग हो रही है तो उसमें पता नहीं जज कैसे हैं जो इस तरह की याचिका स्वीकार कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि अब तो न्यायालय भी नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, ये गलत है। जो जहाँ जो चीज स्थितियां थी वो जांच करा के उसकी वैसी स्थिति बनाई जाए। हम लोग तो यही चाहेंगे। और जब हमारा हिंदुत्व है, हर देश अपने अपने पक्ष की बात करता है, तो हमारा भी तो भारत देश हिंदुत्व देश है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज एक और आई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की कोई कानून की ना वो लागू होना चाहिए ना उसकी जरूरत है। तो इसमें आम जनता क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? इसमें अब यही है, वक्फ बोर्ड जो है हम लोग देख रहे हैं उनकी भाषा शैलियाँ कैसी। अब उसमें यह है कि एक धर्म गुरु हैं अपने देवकी नंदन जी महाराज, ठाकुर देवकी नंदन जो कथावाचक है, उन्होंने एक धर्म संसद की समय स्थापना की और वहां पर लोगों को लोग मीटिंग में जाते हैं और सब लोग बात करते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये रखा कि भाई अगर वक्फ बोर्ड है तो हमारा भी सनातन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि मंदिरों की जो पूंजी है, मंदिरों का जो चढ़ावा है, उस पर सरकार की हिस्सेदारी है, उस पर सरकार का कंट्रोल है। तो मस्जिदों पे क्यों नहीं है, चर्च पे क्यों नहीं है? उनका ये क्वेश्चन है। चाहे मंदिर हो, अगर अनलीगल है तो वो भी होगी। और नहीं, मंदिरों में जो लीगल चढ़ावा चढ़ता है उसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो उनका कहना है कि फिर चर्च और मस्जिद में होनी चाहिए। उनकी भी होनी चाहिए। उनका तो उन्हीं का हो जाता है, उनका हो जाता है। फिर एक विष्णु शंकर जैन जी हैं जिन्होंने ज्ञान व्यापी और ये आपका जो अभी जामा मस्जिद संभल का जो अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, संभल में जो घटना हुई, पत्थरबाजी पुलिस पे हो गई, ये क्या जायज है? नहीं, बहुत गलत, एकदम भाई। उसमें अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है। नहीं, ये तो हम लोग जब पक्ष विपक्ष होता है तो हम तो यही दिमाग तो हमारा विपक्ष में बैठे यही चलेगा कि हम कैसे इनकी बुराई करें, कैसे हम इनको उछालें कि जनता के बीच में। जबकि वहाँ से सीसीटीवी फुटेज आए हैं, वीडियो आए, उनमें पता चला लोग फायरिंग कर रहे हैं पुलिस पे, पुलिस वाले के पैर में गोली भी लगी है। बताओ, प्रशासन के ऊपर गोली चला देना, जबकि कोर्ट के आदेश पर टीम गई थी सर्वे करने। भाई आखिर पुलिस भर्ती क्यों की जाती है? हम लोगों की सुरक्षा के लिए। अब वो तो बेचारे सुरक्षा के लिए और उनके ऊपर हमला कर दिया जाए, पत्थरबाजी की जाए, गोली चलाई जाए। उन्होंने कहा पुलिस दो तरह के हथियार रखती है। नहीं, गलत बात। दो तरह के हथियार कहाँ से रख लेंगे? उन्होंने एक और बयान दिया कि ये जो सरकार है मुस्लिम विरोधी है, उनके पक्ष में कुछ बात ही नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, सोची समझी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो दंगा, एक तरह दंगा बोल सकते, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, गोली तक चल गई, पुलिस प्रशासन पे हमले हो गए, उनकी गाड़ियां जला दी गई।
तो प्रशासन को कोर्ट ने आदेश दिया कि आपका जो है वहाँ शांति बनाए रखने का कर्तव्य है और आपको उसको निभाना है कैसे भी करके, शांति स्थापना आपकी जिम्मेदारी। तो प्रशासन ने एक नियम लागू किया, अभी नई जो धाराएं बन गई हैं बीएनएल की तरफ, तो उन्होंने बोला कि 163 लग गई है, जो पहले 144 थी, 144 अब 163 लग गई है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 10 तारीख तक किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। उसके बाद राहुल गांधी का जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला सड़क पर कि हम संभल जा रहे हैं, तो और वही राहुल गांधी संदेश खाली नहीं गए बांग्लादेश, वही राहुल गांधी जब ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई रेप के बाद कोलकाता में वहां नहीं गए, वही राजस्थान कभी नहीं गए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब वहां रेप जैसी घटनाएं हुई। ये जो राजनीति एक तरफा होती है, क्या आम जनता अपना क्या इसमें व्यू रखती है? भाई आम जनता के लिए यही है कि जैसे जहाँ पर हम कभी न जाएं और वहाँ थोड़ा माहौल गलत हो जाए और हम वहाँ फान जाएं, इसका मतलब हम खलनायकी करने जा रहे हैं। खलनायकी करने जा रहे हैं, तो उन्हें आदेश मानना चाहिए था प्रशासन का कि 10 तारीख पूरा। तक। अब उन्होंने कहा 6 तारीख को वापस जाएंगे, जबकि 10 तारीख तक तो डेडलाइन है नहीं जाना। अब उनकी सोच। और बांग्लादेश की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय बांग्लादेश बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की इस समय हालत है, वो वाकई में आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे कि वहाँ पर उनकी बहन बेटियों को घर से घसीटा जा रहा है, उन्हें रेप करके मारा जा रहा है। यहाँ तक की हद तो तब होगी जब उन्हें ये बोला गया कि अगर आप अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने आते हो शमशान घाट, तो आपको अल्लाह अकबर के नारे लगाने पड़ेंगे, अगर आप नहीं लगा रहे तो आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अरे अब ये है कि आपका बाहुल्य है, लेकिन ऐसा उन लोगों को नहीं होना चाहिए। तो अगर वही ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं कि मुस्लिमों को यहाँ तंग किया जा रहा है, मुस्लिमों की यहाँ बहुत समस्याएं हैं, तो क्या ये सरासर इल्जाम नहीं आपको लगता? हम लोग भैया मियागंज में मेरा स्कूल है, कभी ऐसी सोच ही नहीं रखते। हम लोग सारे लोगों के निमंत्रण में जाते हैं और वो लोग मेरे घर आते हैं। तो ये राजनीतिक नेता हैं जो कि अपनी रोटी सेकने के लिए बस। मतलब आपके हिसाब से देश में मुसलमान सुरक्षित है? सुरक्षित एकदम है। कहीं आप बताइए कहीं कुछ हुआ हो? अच्छा, सबसे बड़ा देखो उदाहरण है कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी कहाँ, पश्चिम बंगाल की, उन पे जब आफत आई तो वो भाग कर भारत आती हैं। बताइए कितनी और अभी भी भारत में है, अभी भी भारत में है कि वहाँ की मुस्लिम महिला भारत आ रही है और वहाँ की हिंदू महिलाओं के साथ मतलब इतनी बर्बरता, अत्याचार हो रहा है। अभी एक हिंदू महिला पत्रकार है, मुन्नी साहा नाम है उनका, तो उनको क्या किया गया कि वो जब अपने ऑफिस से निकली तो उनपे हमला हो गया, कट्टरपंथियों ने किया, और करने के बाद में उन्होंने जब पुलिस को बोला, पुलिस उल्टा उन्हीं को उठा के लेके चली गई। बताइए ये क्या है? वहाँ के जो चिन्मयानंद जी हैं, उनका देखो आप, जेल में उनके एक वकील थे, उनको तो हत्या कर दी गई, दूसरे वकील को इतना मारा गया है कि वो आईसीयू में एडमिट है। ये सब गलत बात है। तो कहने का मतलब आप लोग क्या सोचते हो, वहाँ की जो सरकार इस समय पूरी तरह कट्टरपंथियों के पक्ष में हो गई है, पक्ष में चल रही है, हिंदू विरोधी हो गई है। शेख हसीना की बात है, हम उनको ये लगा कि हम भारत जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, तो अब उन लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि हमारा भारत देश क्या है, कि हम लोग जातिवाद नहीं मानते हैं, ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब जो नेता हैं बड़े बड़े विपक्षी दल में बैठ करके सारे अपना। अच्छा, एक समय जब था कि जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता था और उसके नाम पर जो है बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव जीत जाती थी, लेकिन आज का जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जो पूरा मतलब जहाँ पे 98% मुसलमान की आबादी है, वहाँ बीजेपी मेजर सीटों से मतलब मेजर वोटों से जीत गई। इसको आप कैसे देखते हैं? अब यही है तो अखिलेश यादव ने कहा कि धांधली कराई गई है। धांधली कहीं नहीं होती भैया, कई जगह तो देख चुके हैं क्या हो रहा। अब जहाँ पे हारते हैं बस वही कि यहाँ की ईवीएम मशीन खराब है, खराब, कहीं कुछ खराब नहीं है, सब सही चल रहा है, सारा सिस्टम सही है। जितनी वोटें जहाँ पड़ रही, अगर सिस्टम खराब है तो उनकी वोटें कहाँ से निकल रही हैं? अच्छा, सीएम योगी और पीएम मोदी को आज के समय में आप किस पोजीशन पर देखते हैं भारत में? भाई ऐसी सरकारें मैंने कभी नहीं देखी। मतलब जितना हम लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि बहन बेटियां हमारी स्कूल से छूटती हैं तो सीधा घर, कोई कहीं पर कुछ नहीं, लेकिन कुछ मन चले ये तो वो तो अराजकता तो है, और उनका कानून के हिसाब से खुद समय देखते हैं कि हम कहाँ पे कैसे जाएं, तो हम ऐसा। बहरहाल पहले की अपेक्षा हम लोग एकदम निसंकोच सोते हैं घरों में, ना कहीं कोई क्राइम है ना कहीं कुछ है। मतलब आपके हिसाब से हालात में बहुत सुधार हो गया? बहुत ज्यादा। अच्छा, एक समय अब बोला जाता है कि मोदी तानाशाह हो गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसे कोई कहाँ से तानाशाह है? कांग्रेस बोलती है, और खासकर राहुल गांधी इस समय अडानी के पीछे पड़ गए हैं, कभी वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। आज कश्मीर में आप लोग क्या देखते हैं? कश्मीर ऐसा आप पहले इमेजिन कर सकते थे? सही है। जो आज कश्मीर में तिरंगा फहराता है, हमारे यहाँ जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, पहले ऐसा होता था? पहला नहीं, डर के झंडे फहराए जाते थे, जितने भी जवान भी बेचारे घबराया करते थे किस समय क्या हो जाएगा यहाँ। मतलब पत्थर चलते थे क्या जवानों पे, और उनको बोला जाता था कि आप रिएक्ट नहीं कर सकते। वही चीज कि भाई मेरे हिसाब से ये जो सरकार है बीजेपी की, बहुत आम पब्लिक के साथ ये नहीं भेदभाव भी नहीं कि हम कुर्मी हैं वो मुस्लिम हैं वो
पंडित जी हैं, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं। एक नई योजना लाए मोदी जी, उन्होंने कहा 70 साल से ऊपर वालों के लिए फ्री इलाज कर देंगे। 5 लाख। आयुष्मान, अभी मैं खुद पिताजी के लिए दौड़ रहा हूँ, सब 80 साल के हो गए, मिल जाएगा तो चलो इनका फ्री इलाज होगा। ऐसे हम लोग परेशान होते हैं आंख में लेंस डलाने जब के शुरुआत हुई थी और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने एक टॉपिक उठाया था, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और उन्होंने पहला झंडारोहण किया था लाल किले में, उन्होंने एक वहाँ पे आवाज उठाई थी कि सबसे पहली थी कि हर घर शौचालय बनवाएंगे। तो विपक्ष ने कहा कि भाई इस तरह की बात लाल किले से नहीं की जाती। क्यों नहीं भाई, जो योजना हम निकालेंगे हर योजना का हम जनता के सामने तो बताएंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम गोपनीय ढंग से थोड़ी करेंगे। तो सीएम योगी की या यूपी सरकार की, यूपी में ऐसी कौन सी योजना अब तक आई जिसका लाभ सबसे ज्यादा मिला लोगों को? भाई आवास मिले सबसे ज्यादा गरीबों को, छत मिली उनको। मान लो जो हम लोग सक्षम हैं कोई दिक्कत नहीं, लैट्रिन बनवा सकते हैं, घर भी बनवा सकते हैं, लेकिन जो बेचारे झोपड़ियों में पट्टियों में सोते थे आज उनको छत तो मिली। आज आराम से वो मोदी जी की योजना, भोजन भी आराम से। अब एक सबसे अहम हिस्सा होता है हर जगह का पुलिस प्रशासन, तो उसके बारे में थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है आज के समय में वो कैसे है, दुरुस्त है या अभी भी घूस लेकर के काम होते हैं? या मेरे यहाँ मैं खुद देखता हूँ अपने पूर्वा क्षेत्र में, बीघापुर क्षेत्र में, अगर न्यायिक है तो हमारे जो विधायक सांसद जी हैं वो खुद इतने उसमें ले लेते हैं कि कोई अगर घूस लेता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ खुद हम FIR करवाएंगे, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई दरोगा हो, चाहे CO, कोई भी। और जबकि हम लोग अभी हमारे विधायक जी माननीय अनिल सिंह जी खुद एकदम पूर्ण रूप से एकदम वो खुद पूछते हैं भैया कहीं कुछ लग तो नहीं रहा है, तो जब लग नहीं रहा तो हम लोग, और कुछ लोग हैं भ्रमित करते भैया बड़ी घूस चल रही, कहाँ घूस चल रही, मुझे तो नहीं लगता है। आप जाइए आराम से, अधिकारी जो जायज है आराम से कर रहे हैं काम, और नाजायज कैसे कर देंगे वो, पैसे देकर भी नहीं हो। लेकिन मैं जानता हूँ शासन मोदी जी के सरकार में बहुत अच्छा है, हम लोग एकदम जहाँ चाहे 12 बजे रात में बारात चले जाते हैं, कोई डर नहीं रहता है कि आगे 112 खड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हाईवे और एक्सप्रेस वे बनने से भी विकास अरे यूपी का बढ़ा? बहुत ज्यादा। अभी ये कंप्लीट होगी, कितना यातायात बढ़ेगा और कितना रोजगार बढ़ेगा। अभी हमारे माननीय अनिल सिंह जी खुद बता रहे थे कि अभी हम कंपनियों के लिए दौड़ेंगे, यहाँ कंपनियां भी लगेंगी यहाँ, और कितना रोजगार दिलाएंगे हम लोगों को। कानपुर, बॉम्बे, गुजरात जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम लोग कर्मठ हैं तो हम यही करेंगे काम भाई। जब अच्छा, एक चीज और देखी गई, जब सीएम योगी आपके यहाँ के मुख्यमंत्री यूपी के बने और प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद भारत का संभाला, तो एक आस्था की एक नई ग्राफ तैयार होती है उसके बाद से, कि लोग गोवा के बजाय बनारस ज्यादा जाने लगते हैं, अयोध्या जाने लगते हैं, ठीक है, वृंदावन जाने लगते हैं, मथुरा जाने लगते हैं। ये जो चीजें आई सामने, इनको आप कैसे देखते हो? भाई पहले तो जैसे कि तैसे मंदिर पड़े रहते थे, आज योगी जी और मोदी जी इतना उछाल के मंदिरों को देखा है कि सारे मंदिर में जो चीज जरूरत है नहीं आदमी पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए खुद इतनी बढ़िया व्यवस्था सड़कों की है, और फ्री बसें भी चलवा देते हैं। सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं सरकार में। अब यहाँ से बैठेंगे हम लोग प्रयागराज, आराम से खट से पहुंचेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, लौट आएंगे। नहीं पहले ट्रेन पकड़ो, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ पैदल तक गए हम लोग, वहाँ संगम उतर के, ये भी भाई साहब भी थे हमारे बाबूजी, पैदल गए। आज तो योगी जी बसें भी फ्री करवाएंगे, बता रहे हैं कि बसें हर उससे क्षेत्र से चलेंगी। महाराष्ट्र में भी इस बार पूर्ण बहुमत एक तरह से मान सकते हैं, बीजेपी ने एकदम हाईएस्ट पीक पर अपना चुनाव अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से आएंगे? तो आप ये एक चीज और सवाल का जवाब आप मुझे दो कि जब एक समय था जब शिवसेना ने बोलते तो यही है कि धोखा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने, तो वो गलत था, आज उनको अफसोस हो रहा होगा? वो एकदम 100% हो कि हमने क्या किया था और कैसे हैं हम आज, कि 2.5 साल की सत्ता के बाद हम पूरी तरह सरकार के बाहर हो गए और बहुत बुरी हार हुई है। बहुत बुरी हार हुई। ऐसी हार ना कभी कांग्रेस की हुई, ना शरद पवार की हुई, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे की हुई। सही है। अब देखो हम लोग खुद कभी कभी सोचते हैं कि कभी हम लोग जाते थे तो हर, चाहे लेखपाल जी हो चाहे कोई हो, बड़ी अकड़ के साथ जाइए आज नहीं काम होगा, लेकिन आज जैसे ही पहुंचो तहसीलों में तुरंत क्या काम है, पूछ के लोग कर देते हैं, तहसील वगैरह में। तहसील में जाओ तो जो सुनवाई दिवस होता है आज के समय अभी भी वो लगता है बराबर हर हफ्ते विधायक जी हर सुनवाई में आते हैं। और जो तहसील में जो SDM DM वगैरह बैठते थे, वो उनका दिन क्या है इस समय यूपी में? यूपी का हाँ, शनिवार या अपने यहाँ शनिवार को शनिवार को बैठते हैं वो लोग। और माननीय विधायक जी अगर कहीं कोई मीटिंग में फंसते हैं तो वो खुद अपने प्रतिनिधित्व के लिए किसी न किसी को नियुक्त कर देते हैं कि आप तुरंत पहुंचिए वहाँ।
और वो अपना मान लो मीटिंग है बड़ी, तो दिल्ली जाना पड़ रहा है कहीं। उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली, जबकि लोकसभा में थोड़ा सा सीटों का समीकरण गड़बड़ा गया था। थोड़ा गड़बड़ हुआ था। तो उसका मतलब लोग ये एक विवेचना उसमें आई कि सीएम योगी बाहर प्रचार में ज्यादा लग गए, यहाँ पर इस वजह से गड़बड़ाया, या उन्हीं के नेताओं ने जानबूझ करके कुछ ऐसा किया था कि योगी जी की छवि थोड़ा सा डाउन हो। नहीं, ऐसा भैया कहीं ऐसा आरोप लगाया है किसी गलत है। अध्यक्ष ने किसी पार्टी मान के, लो जैसे हम ही कोई काम कि करेंगे उनके डिप्टी सीएम ने ही उनको गिराने की कोशिश की, ऐसा किसी ने बोला। नहीं, ये तो सब गलत बात है, राजनीतिक बयान है ये सब गलत बात तो जनता 10 में से कितने नंबर देना चाहेगी योगी मोदी भाई, डबल इंजन सरकार को भारत के है। अंदर? मेरे हिसाब से तो 10 में अगर कहा जाए तो 11 नंबर देना चाहिए। पूरी तरह संतुष्ट है जनता, पूर्ण रूप से 101%। मगर बांग्लादेश में एक्शन भारत सरकार को थोड़ा लेना चाहिए, वहाँ के हिंदुओं पे जो अत्याचार वो हो। राजनीतिक मुद्दा न सोच करके हम लोगों को एकदम। अच्छा, एक और, अभी बहुत सारे लोग अपने यहाँ क्रिकेट प्रेमी भी हैं, तो वो सवाल हम छोड़ नहीं सकते। एक आखिरी सवाल है, भारत की टीम है उसने मना कर दिया, पाकिस्तान हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। काफी पाकिस्तान भी उछला उसमें, उसने कहा हम भी भारत नहीं आएंगे। तो क्या लगता है उससे कोई भारत के करियर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, भारत पे कोई असर कोई देश नहीं डाल सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको भी न्योता दिया है, उनका अभी दौरा होने वाला है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये भी भारत के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा अपनी बात रखने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनसे तो मुझे ये लगता है सारे लोग संतुष्ट हैं, चाहे वो किसी देश का मुख्यमंत्री हो, कहीं का भी प्रधानमंत्री हो। जिसको बुराई करना है तो वही कर रहा है कि नहीं हमारे इनकी नहीं पटरी खाती, लेकिन 99% देश भारत से एकदम संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों ने एकदम काम के हिसाब से ईमानदारी से चीज़ों को जस्टिफाई किया। ये नहीं कि हाँ कोई पार्टी है या किसी विशेष चीज़ को देखना है। तो इन लोगों ने एक ये भी है कि आज के समय में जनता की समझ कितनी बढ़ गई है चीज़ों को लेकर के, और जो राजनीति होती है उसको लेकर के, कि जब कोई नेता राजनीतिक बयान देता है तो जनता आज के समय में उसको एनालिसिस जरूर करती है। आंख बंद करके नहीं मानती है कि हाँ हम ये करने पहुंच गए, वो करने पहुंच गए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो आज का ये जो हमारा कार्यक्रम था ग्राउंड जीरो से यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़े मुद्दे और बड़े विषय के साथ, बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।